नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 28/4/2024 को बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर, जिसका कोड था POL 105, पेपर का नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पेपर आईडी आप देख लें। पेपर आईडी था आपका 5408 यानी कि 5408 इसका पेपर हुआ है। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टडी बाय बीरेंद्र सर। तो आइए, ये जो पेपर था POL 105 BA सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत ये पेपर हुआ है। आइए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था, मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड ब्राइस ने। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सीले। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमित शासन। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, एक कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन ऑप्शन डी सही होगा, प्रौधों का। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, इनमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, कौन सी विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया था, किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, किस विचारक को आदर्शवाद का जनक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नामक प्रसिद्ध निबंध का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इस प्रश्न में अगर मैं जाऊं तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा, ल्यूसियन पाई के साथ। आप लोग इसका आंसर क्लियर करिएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि मुझे पहले क्लियर हो जाएगा तो मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं? तो इस प्रश्न पर भी थोड़ा सा संदेह है। इस प्रश्न का मैं सही आंसर यहाँ पे 3 मुझे क्लियर हो रहा था, जो दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ मैं जाऊँगा 2। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा कि कर्तव्य पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है, गांधी। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, सरकार की आलोचना का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, राजनीतिक अधिकार। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन है, जॉर्ज कैटलिन। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्न में से कौन विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीन। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होती? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, किसने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकियावेली। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, कौन सी राजनीतिक विचारधारा वैश्वीकरण का पोषक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1948 में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 आप लोगों से पूछा गया था, अध्यक्षात्मक शासन सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति पृथक्करण पर। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिखित एवं कठोर संविधान। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, निम्न में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, भारत में निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, शिवसेना। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व किस देश में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, किसने कहा कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुसोलिनी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, अनुपातिक समानता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। प्रश्न संख्या 33 यानी 33 पूछा गया था, सकारात्मक भेदभाव का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के हित में विशेष व्यवस्था। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1976 में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, पंथ निरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संविधान की 12वीं अनुसूची के पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 29। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, भारत में 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी.एस. मिल। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, प्लेटो ने अपनी किस कृति में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक विचार क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह होगा ऑप्शन बी, पितृसत्तावाद। प्रश्न संख्या 41 प्रश्न नंबर पूछा गया था, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूसो। यह प्रसिद्ध कथन रूसो का है। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस शहर में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लंदन। आइए अगले प्रश्न को देखें। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति की किस मूल भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ग्रीक। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने अपनी किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत की विवेचना की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ जस्टिस।
प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, किसके अनुसार शक्ति एक बहुपक्षी तत्व है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकाइवर। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठ मॉडल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिभावक लोकतंत्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, किस विचारक ने उदारवाद व आदर्शवाद में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नैतिक। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक समानता प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने पोल 105 बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 पॉलिटिकल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर जो था, पेपर आईडी आपके सम्मुख है 5408। इसका आंसर की मैं सटीक और सही बताने का प्रयास किया हूं। अगर उसमें एक दो में गलतियां होती हैं तो उसका आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा और आप लोग अपना सहयोग और स्नेह चैनल को बनाए रखें। स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। तो मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो और आगे जो पेपर होने वाले हैं उसकी तैयारी आप लोग जम के करें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।